Good morning students. Welcome back to our another online class for class 10th, and our today's topic is your chapter 2 from your book First Flight, and the name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now this title is little different than your other chapters because it's having two concepts. As you can see, first one is the name Nelson Mandela and another one is a phrase Long Walk to Freedom. So let's have a look at it. First of all, Nelson Mandela, it's name of one of the most famous personalities of the world. Who was he? He was the first black president of South Africa. साउथ अफ्रीका में पहले वाइट्स का होल्ड था, जो वाइट स्किन गोरे लोगों का होल्ड था, एंड ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू हैव एनी पोजीशन इन इट. ब्लैक्स को जो है ना सिर्फ किसी अच्छी पॉलिटिकल पोजीशन पर आना अलाउड ही नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड था. अलोंग विद इट दे वर नॉट एंजॉयिंग देयर नॉर्मल ह्यूमन राइट्स ऑल्सो टू लिव अ नॉर्मल लाइफ इन साउथ अफ्रीका. ऐसे में एक ब्लैक स्किन वाले का पर्सन का प्रेजिडेंट बनना वॉज अ बिग, वेरी बिग थिंग. Okay, it was another concept, starting of the new concept in the country. So he was famous, he started becoming famous in the world when he became first black president of South Africa. Along with it, he was first elected president of South Africa. As I said, there was a supremacy of whites in South Africa. गोरे लोगों का होल्ड था, राज था, इसीलिए वहाँ पर blacks were very suppressed. वो दबे रहते थे, उनके वाइट्स के हाथों के बीच में दबे रहते थे. ऐसे में जो मिस्टर नेल्सन मंडेला ने एक नई डेमोक्रेटिक सिस्टम का स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उन्हीं को वहाँ के लोगों ने इलेक्ट करके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भेजा. So he was not only just first black president of South Africa, along with it he was first elected President of South Africa, that is first president of democratic system in the country. Okay, then why he was famous? He was famous because he abolished apartheid. Apartheid is what? ये एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी थी जो वाइट्स ने बनाई थी, और इसका पर्पस था टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ब्लैक स्किन पीपल एंड वाइट स्किन पीपल. काले और गोरे लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, रंग भेद करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी, जिसकी वजह से वाइट्स वर एट हायर पोजीशंस एंड ब्लैक्स वर अंडर देम. ब्लैक्स वर नॉट एंजॉयिंग देयर नॉर्मल ह्यूमन राइट्स ऑल्सो. ओके, उनके इस रोल की वजह से, इस कंट्रीब्यूशन की वजह से नेल्सन मंडेला वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका. सो ये नेल्सन मंडेला के बारे में. देन अनदर पार्ट ऑफ द टाइटल इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज नेम ऑफ अ बुक, बट दिस बुक इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल बुक, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी. Autobiography is that book which is written by a person about his own life story. मतलब एक ऐसी बुक जिसमें एक इंसान अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में खुद ही लिखता है. सो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी एंड इट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला इटसेल्फ. ओके, मतलब अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मंडेला ने लिखी है अपने खुद की लाइफ के बारे में. ओके, एंड दिस चैप्टर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस बुक, जिसमें उन्होंने अपने जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो ओथ लेनी थी, प्लेज लेनी थी, जो कसम ली थी, उन्होंने उस दिन के अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ उसमें शेयर किया है. व्हाट ही फेल्ट, व्हाट वाज द सिनेरियो एंड व्हाट काइंड ऑफ गैदरिंग वाज देयर, व्हाट थॉट्स वर कमिंग इन हिज माइंड, ये सब उन्होंने इस पार्ट में हमारे साथ शेयर किया है, जिसका एक एक्सट्रैक्ट आपकी बुक में है. ओके, तो वो हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप द टाइटल इज क्लियर to you. Now let's have a glance at the life of Nelson Mandela in very short. Now have a look at the life of Mr. Nelson Mandela in very short. Okay, who was he? He was, as I told you, first black president of South Africa. But when he was born on 18 July 1918, and he was dead on 5 December 2013 when he was 95. Okay, so he expired when he was of 95 years. Okay, then he was born in South Africa
He belonged to a Thambu royal family. His family was also not a simple one. He had a Thambu royal family, but still he suffered a lot because he had black skin. Okay. Then he enjoyed free childhood. When he was a child, he enjoyed full freedom like all other children. Okay, he never felt that something is wrong or something is missing in his life. He did everything that children do in their childhood. When he was a kid, he was a child, he used to run long in open areas, meadows and fields, and he used to ride on the bull's back. जब वो छोटा था तो जहाँ मन करता था, जहाँ उसका दिल करता था, वहाँ पर वो खेलते थे, बड़े बड़े मैदानों में दूर दूर तक भागते थे. एंड ही यूज्ड टू राइड बुल्स ऑल्सो, मतलब बैलों की पीठ पर बैठकर सवारियाँ करते थे और वीट ग्रेन्स को रोस्ट करते थे और ओपन एरियाज में खेलते थे. ओके, बट व्हेन द सिनेरियो चेंज्ड, he started facing restrictions when he entered college life. As in, when he entered college life, he felt that he is not free. His freedom is already snatched from him. How? He was not free to stay outside at night. He was not free to read books of his choice. He was not free to choose his life partner according to his own wish. He was not free to start his family according to his choice. He was not free to earn livelihoods according to his potentials and skills. He was not free to enhance his potentials also. And he realized that he and many other black skinned people like him are not living life with respect and dignity. मतलब क्या क्या मिसिंग था. वो अपनी चॉइस की बुक रीड नहीं कर सकते थे, वो रात को बाहर नहीं रह सकते थे, वो अपनी चॉइस की लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं कर सकते थे, अपने हिसाब से अपनी फैमिली स्टार्ट नहीं कर सकते थे. अलॉन्ग विद इट वो अपने पोटेंशियल्स को एनहेंस करने के लिए काम नहीं कर सकते थे, अपनी चॉइस की जॉब करना उन्हें अलाउड नहीं था. इसके अलावा जो सबसे बिगेस्ट पार्ट था, दैट वाज ही वाज मिसिंग रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन हिज लाइफ. Okay, after realizing all these things, he decided to oppose this government policy, apartheid, जिसके लिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. Okay, then as and when he started opposing this policy apartheid in South Africa, he was prisoned for 27 years. 27 years के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया. बट ही नेवर गिव अप, because of which after 27 years also, because of his and many other friends like him, उन सब के hard works and sacrifices की वजह से finally apartheid was abolished from South Africa and the supremacy of whites was also abolished, was finished, came to an end. And after that democratic system started in South Africa. Okay, जिसकी वजह से बाकी सभी साउथ अफ्रीकन्स की लाइफ में बहुत सुधार आया. and now everybody was treated equally, everybody enjoyed same rights in their life. Okay, because of these efforts he was announced as the father of nation of South Africa. Like we have Mahatma Gandhi in India, हम महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, father of nation कहते हैं, because he also contributed and sacrificed a lot to make India free. In the same way Nelson Mandela did in South Africa, and that's why he is also titled as the father of nation of South Africa. Fine. I already told you that he was the first black president and he was first elected president of democratic system. So this is about the life of Nelson Mandela. Now let's have a look at the chapter. Have a look at apartheid. It started in 20th century and had an end also in the 20th century itself. It started in the first decade of 20th century. That means 1900 to 1910 was first decade, and then 1990 to 2000 was last decade. Apartheid started in first decade, that is between 1900 to 1910. After 1902 apartheid started and it came to an end in last decade, that is 1990 to 2000. Fine. So what happened? As I already told you, it's an official government policy
the purpose of which was to discriminate between black skinned people and white skinned people and to make whites supreme and had an hold on black people. ठीक है, so what was it and how it started? What was it is clear now. How it started, there is a story behind it, small story. Story is in 1899 a war took place, एक लड़ाई हुई, एक जंग हुई between Anglo Britishers and टू ग्रुप्स ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीकन के दो ग्रुप और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के बीच में एक वॉर हुई. द नेम ऑफ द वॉर वॉज एंग्लो बोर वॉर. ओके, दिस वॉर लास्टेड टिल 1902. 1899 से 1902 तक ये वॉर चली. इस वॉर के एंड के बाद अपार्थाइड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका. Okay, after which the black skinned people were suppressed by whites and they were treated very badly. They suffered a lot. They were not allowed to live their life freely. Okay, now let's have a look at the chapter. Starting. The day was 10th May 1994. The day was special because Nelson Mandela took pledge as first black elected president of South Africa. Okay, but the day was not only special for South Africans but also for the whole world because of this practice of this social discrimination between blacks and whites in South Africa. जो बाकी international countries थी, बाकी world की countries थी, they stepped away from South Africa, because of which South Africa के अंदर बाकी countries का relationship और बाकी सब कुछ interaction stop हो गया था. But as and when they get to know that the system and this policy is over now, they again came back towards South Africa and they all were gathered here to congratulate Mr. Nelson Mandela and offer their relationship, their hands of friendship to him. Okay, now let's have a look at the points. The day was important because Mr. Mandela took pledge as first black president. That I already told you, he was about to take pledge, take oath, कसम लेने वाले थे as first president of India, South Africa. Installation of first democratic and non-racial government. Along with it, वहाँ पर पहली बार इनकी प्लेज के साथ एक ऐसी गवर्नमेंट शुरू होने वाली थी जिसमें रेशियल जो है सिस्टम वहाँ का उसका कोई रोल नहीं होगा. Along with it, the democratic system was about to start there in South Africa. Then many world leaders offered relationship with the country. जो बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स थे, दे गैदर्ड देयर एंड दे वर वेटिंग कि वो मिस्टर मंडेला को कंग्रेचुलेट करें और अपने कंट्री के साथ रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स ऑफर करें उन्हें. After that, the ceremony took place in amphitheater of Pretoria. There is a place called Union Buildings in South Africa. वहाँ पर बिल्डिंग्स के बीच में एक ओपन एरिया है. उस ओपन एरिया पर ये सारी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई. This word amphitheater, what does it mean? Amphitheater is open air theater. मतलब no walls, no boundary, nothing. The open space there, open air theater. वहाँ पर पूरी ceremony organize की गई. Then the day was bright, clear and autumn day. As we can see, the month is May. May में इंडिया में summers होती हैं. But they are saying, Mr. Mandela is saying कि it is an autumn day. Why? Because South Africa साउदर्न हेमिस्फीयर में है और वहाँ पर जब हमारे यहाँ पर समर स्टार्ट होती है वहाँ विंटर स्टार्ट हो जाती है. एंड यू नो दैट बिफोर विंटर व्हाट कम्स इज ऑटम. ओके, सो दिस इज ब्राइट, क्लियर एंड ऑटम डे. ब्राइट इन द सेंस कि no clouds, no rain, no high winds or strong winds, nothing. The environment, the weather was very clear and it was good, bright, clear autumn day. Fine. Then surrounded by great world leaders and dignitaries. As I already told you कि अलग अलग countries के great world leaders वहाँ पर gather हुए थे, इकट्ठा हुए थे to witness the ceremony. After that, it was like rainbow gathering of different colors and nations. Rainbow gathering. What does this mean? People of different
कंट्रीज, स्किन कलर एंड रेसेस। रेनबो गैदरिंग मतलब कि जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो सब डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट स्किन कलर के लोग थे, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट एरियाज के थे, तो इट वॉज लुकिंग वेरी कलरफुल। वो वहाँ पर इट वॉज लाइक रेनबो, जैसे रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं एंड इट इज़ वेरी कलरफुल। लाइक वाइज द गैदरिंग वॉज ऑल्सो लुकिंग एज अ कलरफुल गैदरिंग बिकॉज people of different color, different nations were all gathered and were sitting together there. Okay, so on that day he was accompanied by his daughter Zinani on podium. वो अपनी डॉटर के साथ पोडियम यानी स्टेज पर गए थे उस दिन. ओके, देन मिस्टर डी क्लैर्क फर्स्ट वॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट. मिस्टर डी क्लैर्क जो थे वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने शपथ ली, प्लेज ली. आफ्टर दैट थैम्बो मोबैकी स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. फिर मिस्टर थैम्बो ने शपथ ली एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. देन केम मिस्टर मंडेला ऑन स्टेज टू take his pledge. Okay, अब now you must also have seen in our country also कि there is first president, then उनके नीचे first deputy president, second deputy president होते हैं. जब president नहीं होते हमारी country में then first deputy work as president, then later on if he is also not there then second deputy work as president in the country. Okay, in the same way they also did. First Nelson Mandela took oath as a president, but before him the first deputy president and second deputy president took oath and were selected. Okay, then what were the pledges, the main oaths he took? First one is that he took oath to obey and uphold the constitution of the country. Constitution, what is constitution? Constitution is that book of rules and laws which is followed by the government to run the country, to govern the country's system. Okay, so we also have a constitution in our country. In the same way South Africa is also having a constitution. क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? एक ऐसी बुक जिसमें गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल्स और लॉज लिखे हुए होते हैं. ओके, सो ही टुक प्लेज दैट ही विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे और उसी के हिसाब से हमेशा काम करेंगे. एंड आफ्टर दैट ही सेड ही विल डिवोट हिमसेल्फ फॉर द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड पीपल. साउथ अफ्रीका की कंट्री के लिए एंड उसके लोगों के लिए वो अपने आप को कंप्लीटली डिवोट कर देंगे. Okay, out of experience of an extraordinary human disaster must be born a society of which all humanity will be proud. अभी तक ही saying, अभी तक जितना भी extraordinary human disaster साउथ अफ्रीका में हुआ which was too long, उसमें से now we will make a society of which the whole world will be proud. Why whole world will be proud on that society? Because it will be an example of humanity, of equality, of peace and of goodness. Okay, now he is saying, so he is saying that कि अभी तक जितना भी बुरा हुआ साउथ अफ्रीका में उसको भूल करना, उसमें से हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे साउथ अफ्रीका में जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब प्यार से एक साथ रहेंगे और मिलजुल कर रहेंगे एंड देयर विल बी इक्वालिटी, जस्टिस एंड पीस. नाउ व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? This phrase means discrimination and suffering of black skinned people in the hands of white skinned people. जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक स्किन के लोगों ने सफरिंग्स झेली, जो प्रॉब्लम्स झेली, जो दुख झेले अपनी लाइफ में वाइट्स का अपर हैंड होने की वजह से, वो था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. लेट्स गो फॉर. Liberate people from continuing bonds of poverty and deprivations, suffering, discriminations. Another pledge was, he said कि जितना भी स्लेवरी था साउथ अफ्रीका में अभी तक, he will discontinue that. कोई भी स्लेव नहीं होगा, there will be no practice of slavery, or there is a word bond, that means slavery, gulami. Okay, he said we'll try to remove the poverty also. He said there will be no deprivation. Deprivation मतलब lack of something. Lack of something मतलब हानि किसी चीज़ की, बहुत इतनी ज़्यादा हानि कि लाइफ भी प्रॉब्लम में आ जाए. He said he'll stop all these things. He'll stop all the sufferings.
he'll abolish the discrimination of any kind from South Africa. Then another pledge was no practice of oppression of one by another in future. अभी तक जो white का holds था over black in South Africa, now he is saying there will be no supremacy. Everybody will be equal in South Africa. Nobody will have an hold on another person or any other group. Then what he said, every man has twin obligations. एवरी पर्सन, हर एक इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं. व्हाट आर दोज दो ऑब्लिगेशंस? फर्स्ट, टू हिज फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रन. मतलब हर एक इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी हैं उसकी लाइफ में, ड्यूटीज हैं उसकी लाइफ में. फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड अनदर वन इज टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री. Then Mr. Mandela thanked all the international guests and personalities in the gathering there. उन्होंने सबको thank you बोला for attending this ceremony and supporting their support towards the new start of the new sunrise of South Africa in favor of justice and equality. After thanking the gathering, what happened? Highest generals of South African Defence Force and police saluted him and pledged their loyalty. You must also have seen the 26 January और 15 August parades जो हमारे यहाँ पर इंडिया में भी होती हैं, लाल किले पर या इंडिया गेट पर. वहाँ पर भी हमारी पुलिस फोर्स और जो हाईएस्ट पोजीशन वाले जनरल्स होते हैं एंड आवर होल आर्मी जो है वो मार्च करती है, सैल्यूट करती है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को. दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर आल्सो. These highest generals of South Africa's defense force, जो उनके डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल्स थे और उनके पुलिस फोर्स के जो मेन ऑफिशियल्स थे, they all are marching in proper good formation and saluting him and showing that they are loyal to him and they will be loyal to him in future also. And then South African jets and helicopters and troop carriers rode in perfect formation. हमारे इंडिया में भी प्लेन्स आते हैं in perfect formation हवा में. In the same way वहाँ पर भी African jets rode in sky, in air, उनके ऊपर से गए एक perfect formation में, उनको सैल्यूट करते थे, उनको वेलकम करते थे. After that, after seeing all these things, after this saluting and loyalty, etc., what Mr. Mandela was thinking on it. Mr. Mandela recalled that not so many years before they would have arrested him. He is recalling that आज all these officials and armies and police and jets are saluting him, but अगर कुछ सालों पहले का वो अपना टाइम याद करें तो यही ऑफिशियल्स, यही जनरल, यही पुलिस फोर्स शायद उनको अरेस्ट कर रही होती for going against the government and for opposing the apartheid policy. He is recalling that. Then finally, chevron of jets left smoke trails of black, red, green, blue and gold of new South African flag. जो साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग था उसमें यही सब कलर्स के ट्रेल्स थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. जो हवा में जो जेट्स परफेक्ट फॉर्मेशन में जा रहे थे उन्होंने पीछे से छोड़ना शुरू किया. It was like a big colorful flag, new South African flag in the sky. Okay, now this word chapel, what does this mean? It means a zigzag pattern in shape of V, like this. So वो planes भी इसी formation में चल रहे थे. They were flying in this zigzag format and they were leaving colorful smokes. Okay, then two anthems were played after that. After all these things, दो एंथम्स प्ले किए गए जो कि उनके पुराने रिपब्लिक एंथम्स थे. पहले इन साउथ अफ्रीका बिफोर डेमोक्रेटिक सिस्टम देयर वर टू नेशनल एंथम्स ऑफ द कंट्री. वन वाज ऑफ व्हाइट एंड अनदर वाज ऑफ ब्लैक. निकोसी सिटीलैंड वाज एंथम ऑफ व्हाइट्स एंड डाई स्टैम वाज एंथम ऑफ ब्लैक्स. ठीक है, सो हियर इज द एंड ऑफ द चैप्टर. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड सेइंग्स एंड सम क्वेश्चंस regarding your doubts etc. To make the chapter more clear.